हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, यानी अकाउंटिंग है जो किस बेस पे की जाती है, कैश बेस, अक्रूवल बेस या फिर हाइब्रिड बेस पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले क्लासेस आप देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अब मैं ओवरव्यू देती हूँ। कैश बेस अक्रूवल बेस का मतलब क्या होता है। कैश बेस का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, जब तक वो कैश में पे या फिर रिसीव ना हो तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अक्रूवल बेस में क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, जैसे सेल किया तो हमने रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे कैश मिले चाहे ना मिले। जैसे ही खर्चे हुए हैं उनको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे उसके लिए कैश पे की गई है या नहीं की गई। हाइब्रिड बेस में क्या होता है कि मिक्सअप, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस को हम कैश बेस पे लेके चलेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन को अक्रूवल बेस पे लेके चलेंगे। अब सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। कहते हैं वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है हर एक इंटरप्राइज का, वो क्या होता है, ये जानना होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है कंसर्न को। तो इसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे दो बेस पे है जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बेस और अक्रूवल बेस। कैश बेस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इनकम होती है उनको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो कैश में रिसीव नहीं हो जाएंगी। ऐसे सेम एक्सपेंसेस तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो कैश में पे नहीं किए जाएंगे। यानी कि चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, जब तक वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं की जाएगी तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अदर वर्ड्स में कहता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। कहते हैं जो उधार पे ट्रांजेक्शन की गई हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे जब तक उसमें से हमें एक्चुअल में कैश रिसीव या पे नहीं हो जाती। यानी सिर्फ कैश बेस पे लेना है, उधार वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कहते हैं जो प्रॉफिट होता है मियरली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड अदर इनकम ओवर एक्चुअल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड, एक्सपेंस ऑन वेज, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। कहते हैं जो प्रॉफिट होता है वो कहते हैं वो ज़्यादा होता है किससे, एक्चुअल कैश से, रिसिप्ट से। किसके रिस्पेक्ट में, सेल रिस्पेक्ट में। यानी कि जो सेल होती है सेल के रिस्पेक्टिवली जो एक्चुअल में कैश है वो एक्सेस है, यानी कि उससे ज़्यादा क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। कहने का मतलब क्या है कि इस केस में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब रिसिप्ट ज़्यादा हो जाती हैं एक्सपेंसेस से, वो उसको प्रॉफिट बोलते हैं हम। तो कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो एक्सेस होता है। एक्सेस का मतलब क्या है कि ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, कहते हैं कैश जो रिसिप्ट हुई हमें सेल ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को सेल करके जो कैश मिला है उससे, यानी कि एक्सपेंसेस से ज़्यादा आ गया है जो कैश है हमारे पास। यानी कि सेल से जो पैसा मिला वो ज़्यादा और उसके सेल से जो हमें रिटर्न मिले वो ज़्यादा, लेकिन एक्सपेंसेस क्या है, कम है। कहता है अदर इनकम ओवर एक्चुअल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड। जैसे परचेज गुड ये खर्चा होता है, एक्सपेंस ऑन वेज, सैलरी, रेंट, ये सारे खर्चे होते हैं। तो कहते हैं जो इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कहते हैं कि जो हमें इनकम या प्रॉफिट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कहते हैं दिस बेसिस द बेसिस ऑफ यूजफुल प्रोफेशनल पीपल्स लाइक लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो होते हैं ना प्रोफेशनल, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, वो इसको अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं दवाई लेने तो वो हमसे उधार नहीं करते हैं, वो कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं सारी। तो ज़्यादातर इनको कौन यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल पीपल यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसका, कैश बेस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का फ़ायदा क्या रहता है। कहते हैं ये सिंपल बेस है, रियलिस्टिक है और सेटिस्फाई करता है। कंजर्वेटिज्म इंसिस्ट ऑफ मैनी पीपल। कहते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल इजी, सिंपल, रियलिस्टिक तरीका है
बहुत सारे लोगों के लिए कहते डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। यहाँ पे हमें एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ट्रांजेक्शन को कैश बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो एस्टिमेशन करने का कोई चांस नहीं होता। यहाँ पे हम अपनी पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कहता कि इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। कहता ये उन एंटरप्राइज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिनके ट्रांजेक्शन ज़्यादातर किस बेस पे होती हैं, कैश बेस पे होती हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कहते हैं, इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। कहते हैं इससे हमें ट्रू और फेयर व्यू है जो प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का सही नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो खर्चे कर तो दिए लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम एडवांस में यानी प्री का मतलब होता है कि पहले ही हम पे कर देते हैं। ऐसे जो अक्रूड इनकम होती हैं, अक्रूड इनकम वो इनकम होती हैं जो कमा ली गई हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई हैं। और कहते हैं इनकम रिसीव एडवांस जो होती हैं इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो इसी कारण से जो प्रॉफिट एंड लॉस है जो बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है वो सही नहीं पता चल सकती। इट डज़ नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कहते हैं ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो सेल की जाती है और सेल को करने के रिगार्डिंग यानी जो रिवेन्यू जनरेट की जाती है, रिवेन्यू जनरेट करने के पीछे जो खर्चे किए जाते हैं तो वो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है। तो इस कंसेप्ट में कैसे ऐसे नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल के लिए एक्विजिशन ऑफ गुड्स विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। कहते हैं जब हम अक्वायर करते हैं गुड्स को यानी जब परचेज करके लेके आए वो क्या हमारे लिए खर्चा है। बेनिफिट आर डेव फ्रॉम देम, उससे बेनिफिट तो हो गया है। कहते हैं ट्रीटेड एज एक्सपेंस, सॉरी यहाँ पे लाइन मिसिंग हो गया। कहते हैं एग्जांपल के लिए एक्विजिशन ऑफ गुड्स विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस और द पीरियड इन विच पेमेंट इज मेड इंस्टेड ऑफ द पीरियड इन विच बेनिफिट आर डेराइव फ्रॉम देम। कहते हैं कि जैसे खर्चे किए जाते हैं गुड्स को अक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए, वो खर्चे होते हैं उसी पीरियड के, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जब पेमेंट की जाती है सिर्फ उसी साल उसको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे बेनिफिट है उसका किसी और साल मिले। तो यहाँ पे जो कैश बेसिस की ये कमी होती है कि हमें मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है उसको फॉलो नहीं करती है ये। नेक्स्ट आते हैं देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज पेमेंट में आइदर बी डिले और मेड ईयरली एंड सिमिलरली इनकम में बी पोस्टपोन और कलेक्टेड अर्ली। कहते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी चांसेस होते हैं मैनिपुलेशन होने के यानी कि धोखाधड़ी होने के प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि जो कैश बेसिस पे हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं कई बार क्या होता है कि जो खर्चे होते हैं या तो एडवांस में पे किए जाते हैं या डिले हो जाते हैं। ऐसी कुछ इनकम होती है जो एडवांस में मिल जाती है या जो डिले हो जाती हैं, तो इस केस में क्या होता है फिर जो मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी कमी क्या होती है, कहते हैं यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 है जो रिकॉग्नाइज नहीं करते इसको, यानी कंपनी एक्ट के अंदर इस कंसेप्ट की क्या कोई जगह नहीं है। अब नेक्स्ट होते हैं हमारे पास अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस यहाँ पे कैश के थोड़ा अपोजिट होता है। कैश में क्या होता है कि जब ट्रांजेक्शन चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो कैश बेसिस पे है। लेकिन अक्रूअल बेस का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रांजेक्शन्स हो चुकी होती हैं हम साथ के साथ उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे सेल करते ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा चाहे उसकी कैश रिसिप्ट बाद में क्यों ना हो। ऐसे एक्सपेंस होते ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा चाहे उसकी पेमेंट बाद में क्यों ना हो, तो उसको अक्रूअल बेस बोलते हैं। कहते हैं अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और अक्रू। कहते हैं इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे वो कमाई गई हैं, अक्रू अराइज हो चुकी हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश रिसीव और नॉट, चाहे बेशक वो कैश अभी मिली है हमें या कैश अभी नहीं मिली है।
एग्जाम्पल के लिए कहता है सेल जैसे की गई है, क्रेडिट पे अगर मान लो सेल किया, उधार पे सेल कर दिया है, तो कहता है उसको साथ के साथ शामिल कर लिया जाएगा टोटल सेल उस साल की दौरान। सिमिलरली कहते हैं ऐसे जो खर्चे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे जैसे वो हो चुके हैं, जैसे ड्यू हो चुके हैं, चाहे उसको कैश में पेमेंट किया या नहीं किया गया। जैसे रेंट ड्यू हो चुका है लैंडलॉर्ड का, अभी तक पे नहीं किया गया लेकिन उसको फिर भी एक्सपेंस है जो ट्रीट किया जाएगा उसी पीरियड का। इट इज़ ड्यू एंड नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज़ पेड, यानी कि उसी पीरियड जिस साल का वो है रेंट उसी साल का माना जाएगा, चाहे वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाए चाहे वो इस साल पे किया जाए, लेकिन जैसे ही वो अराइज हो जाता है वैसे ही हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही कहते हैं जो अक्रूअल बेस प्रॉफिट या लॉस होते हैं पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, कहते हैं वो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिवेन्यू कमाई जाती है उसको मैच किया जाता है उसके खर्चों से। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो रिवेन्यू अर्न की जाती है उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितने एक्सपेंस किए गए हैं तो उन दोनों को मैच किया जाता है। दिस मेक्स इट नेसेसरी टू कंसीडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसीडर किए जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस भी कंसीडर किए जाते हैं, अक्रू इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस, सारी के सारी ये कंसेप्ट इसमें कंसीडर करते हैं जो हमने कैश बेस पे कंसीडर नहीं किए थे, लेकिन अक्रूअल बेस में इनको हम कंसीडर करके चलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके चलेंगे। कहते कि अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनीज होती हैं ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो जहाँ पे जो कंपनी एक्ट 2013 है वो कहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए वो किस बेस पे करने चाहिए, अक्रूअल बेस पे। एडवांटेजेस क्या होते हैं अक्रूअल बेस पे, कहते हैं टू डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड, कहते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो हमें ट्रू पिक्चर पता चल जाती है प्रॉफिट और लॉस की, एंड ऑल्सो डेपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, हमें बैलेंस शीट से जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी ट्रू पता चल जाती है, क्योंकि इसमें ऑल ट्रांजेक्शन्स जो रिलेट करती हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सभी रिकॉर्ड की जाती हैं। ऑल एडजस्टमेंट जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रू इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस, सब कंसेप्ट को हम कंसीडर करके चलते हैं। इसी कारण से जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस है जो ट्रू पिक्चर डिपिक्ट करता है, कहते हैं टू फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल का जो वो फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन अक्रूअल बेस, कहते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहती है प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए जब हम अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं अक्रूअल बेस पे, क्योंकि इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे हमें डिफरेंस क्लियर रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, कहते हैं इसको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पहचान मिली है, ये रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि एक्ट है जो इसको वैल्यूएबल मानता है, एक्ट के अंदर इसको प्लेस मिला हुआ है। नेक्स्ट इसके नुकसान क्या आते हैं, कहता है इट इज़ नॉट ए सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये कहते हैं जैसे कैश बेस सिंपल है वैसे ये सिंपल नहीं है, क्योंकि कैश बेस पे क्या है ट्रांजेक्शन जैसे रिसीव हुई है वैसे रिकॉर्ड करनी है। इसमें अक्रूअल बेस में क्या है जब तक जैसे ट्रांजेक्शन साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे चाहे कैश रिसिप्ट हुई हो चाहे ना हो, कहते हैं इट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट, यहाँ पे एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड रहती है, क्योंकि यहाँ पे कैश बेस पे नहीं इसको रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे जस्ट क्या होता है जैसे ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं साथ के साथ उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे वो ट्रांजेक्शन से हमें अगर रिसिप्ट के रिगार्डिंग रिसिप्ट मिली हो कैश की या ना हो, एक्सपेंस के रिगार्डिंग अगर एक्सपेंस पेमेंट की गई कैश में ना किए गए हों। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों की डिफरेंस क्या है, यानी कि डिस्टिंक्शन क्या है कैश बेस अकाउंटिंग में और अक्रूअल बेस अकाउंटिंग में, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो कैश बेसिस होती है इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अक्रूअल बेस में क्या होता है कि रिकॉर्ड की जाती है कैश भी और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं दोनों ही आ जाती हैं। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, कहते हैं किस टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे यानी इनकम को,
कहते सिर्फ जब कैश में रिसिप्ट होगी सिर्फ तभी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसमें जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन कर दी है वैसे ही साथ के साथ उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे कैश रिसिप्ट हुई हो चाहे ना रिसिप्ट हुई हो। अब किस टाइम पे कहते खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेस में जब हम कैश में खर्चे पे करेंगे सिर्फ तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अक्रूअल बेस में जैसे खर्चा हो चुका है, चाहे उसके लिए पेमेंट की गई है या नहीं की गई, तब भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम जानते हैं कैश बेसिस में इनको कहीं जगह नहीं मिलती, लेकिन अक्रूअल बेसिस में हम इसको लेके चलते हैं। लीगल पोजीशन यानी कि जो कैश बेसिस होता है ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, लेकिन जो अक्रूअल बेस है ये 2030 कंपनी एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। असरटेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, कहते हैं कि किस केस में हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता जाता है। दिस बेसिस डज नॉट असरटेन प्रॉफिट और लॉस बिकॉज इट डज नॉट मेक ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों एक साथ नहीं ली जाती, इसी कारण से जो ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलता। इसमें सभी के सभी ट्रांजेक्शन है जो वो ली जाती है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो कैश बेस पे हो चाहे क्रेडिट बेस पे हो। इसमें जो सही करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का जो पता चल जाता है। सुटेबल कौन सा है? कहते हैं ये सुटेबल है प्रोफेशनल पीपल के लिए, जो डॉक्टर लॉवर्स होते हैं, वकीलों के लिए और डॉक्टर्स के लिए। लेकिन ये सिर्फ वही बिजनेस एंटरप्राइज अडॉप्ट करती है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो ये कैश और अक्रूअल बेस था। अब आते हैं हमारे पास हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड और मिक्स का मतलब क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शन को कैश बेस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कुछ ट्रांजेक्शन को है जो वो क्रेडिट बेस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ द मिक्सचर ऑफ कैश बेस एंड अक्रूअल बेस। कहते हैं इसमें कैश और अक्रूअल दोनों को मिक्स लेके चलते हैं। अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यू एंड असेट आर रिकॉर्ड ऑन कैश बेसिस। कहते हैं जो रिवेन्यू होती है और असेट होती है उनको किस बेस पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस पे। जबकि कहता है एक्सपेंस और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा अक्रूअल बेस पे। तो ये जो कंसेप्ट फॉलो किया यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। कहते हैं यूजुअली जो प्रोफेशनल पीपल जैसे डॉक्टर लॉवर्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को जब वो प्रिपेयर करते हैं रिसिप्टेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट जानने के लिए कि उनकी नेट इनकम कितनी है ड्यूरिंग ए पीरियड यानी एक साल के दौरान। वो इग्नोर करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम को। जो आउटस्टैंडिंग इनकम्स होती हैं उनको तो वो इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको वो ज़रूर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऐसा करने का उनका मकसद होता है कि जब वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करें तो इनकम टैक्स में उनको डिडक्शन मिल जाए, छूट मिल जाए जो उनके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ एन एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल और अप्रूवल सिस्टम है एज़ पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अप्रूवल है और ये एक्सेप्टेबल है। इस तरीके से बच्चों ये एक चैप्टर था प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग में, आज ये कवर हो गया है। इसे नेक्स्ट क्लास में आपको जर्नल्स कवर कराऊंगी। ऐसे रेगुलर्स वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।